A very good morning. तो नाउ वी आर बैक विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फोर्थ सेशन. अगर आप देखते हो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने देख लिया कि उसका प्रियम्बल क्या है, हमने देखा आर्टिकल 13 क्या है, आर्टिकल 19 क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी. स्टेट क्या होता है, फेडरल और यूनिटरी ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है. इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द होल वर्ल्ड. करेक्ट बात. तो आज आगे बढ़ेंगे. हमने बेसिकली वॉट एवर द आर्टिकल्स आर रिलेटिंग टू रिलीजन ये भी हमने देखा. That is Article 25, 26, 27, 28. Article against exploitation, prohibition of exploitation. That is Article 23, 24. हमने 21 ने देखा right to education. 21 देखा that is to protection to life and human dignity. Is it right? तो यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, मेरा डिस्कशन नेक्स्ट अगर मैं देख रहा हूँ, ठीक है, टुडे विल बी टारगेटिंग टूवर्ड्स आर्टिकल 14, 15, 16. आज हम ये देखेंगे और अगर पॉसिबल हुआ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट जैसे फंडामेंटल राइट्स हमें दिया है, गारंटीड राइट्स दिया है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन भी हम बात करेंगे. लेट्स सी कितना हो सकता है. तो अब सबसे पहले राइट डाउन हेडिंग दैट इज आर्टिकल नंबर 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ द लॉ. आप हेडिंग लिखोगे इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. ये हेडिंग दिख रहा है आपको, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. ठीक है, ये पढ़ते ही मुझे कसाब की याद आ जाती है, नॉट इन द लिटरल सेंस, बट जब कसाब ये आप जो देख रहे हैं अटैक किया था 26/11 अटैक जो भी था, तो वो अटैक के बाद भी उसके ऊपर बहुत दिन हियरिंग चले. जब तक कोर्ट प्रोसीजर्स के तहत वो क्रिमिनल प्रूव नहीं होता है, इंडिया के अंदर वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, उसको प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है और प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है और इक्वालिटी ऑफ लॉ है. जब तक उसके ऊपर क्राइम प्रूव नहीं होता तब तक हमें ओपनली पता था कि भाई है इसने अटैक किया है, गन फायरिंग की, ओपन फायरिंग किया है, बट उसके बाद भी कोर्ट प्रोसीजर्स के तहत करेक्ट है, कानून की नज़र में सभी एक समान है. वो टेररिस्ट क्यों ना हो, एक बार उसके ऊपर क्राइम प्रूव हो गया फिर उसको हम बेसिकली पनिश करें, बट तब तक हम पनिश नहीं करेंगे. तो इक्वालिटी ऑफ मतलब बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. कल अगर दुबई में अगर कोई क्राइम करेगा, ठीक है, वहां पर स्पेसिफिकली एक चौक है दैट इज चॉप चौक, वहां पर तो लिटरली क्राइम होते ही पूरे चौक में या उस प्लेस पर सब इकट्ठा होता है और ओपनली उसको मारा जाता है, हैंग किया जाता है इमीडिएट. बट ये इंडिया में इट विल टेक टाइम, बिकॉज इंडिया में सब एक समान है जब तक क्राइम प्रूव नहीं होता है, उसके बाद उसकी लाइफ बदल सकती है. करेक्ट है बात. तो दैट इज इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिसके तहत आर्टिकल 14 में लिखा है. क्या लिखा है देखते हैं. सबसे पहले आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन. एनी पर्सन से क्लिक होता है सिटीजन, नॉन सिटीजन, फॉरेनर भी चलेंगे. मतलब ये आर्टिकल उनके लिए भी है जो इंडिया में आए हैं, तो उनके लिए प्रोटेक्शन है. The state shall not deny any person equality before law or equal protection of law within the territory of India. Equality, अंधा कानून. कानून के आंखों पर पट्टी कभी आप मूवी में देखे होंगे, वो पट्टी इसलिए है, उसका लॉजिक ये नहीं कि वो अंधा कानून बोलते हैं. अंधा कानून मतलब कानून बंद आंखों सामने कोई भी आ जाए, प्राइम मिनिस्टर आ जाए या बेगर आ जाए, सब सामने ही इक्वल रहेंगे कानून की नजर में. कोई भी आ जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाए, कंपनी सेक्रेटरी आ जाए, डॉक्टर आ जाए, गरीब आए, अमीर आए, कानून की नजर में सब एक समान है. ऐसा नहीं होगा कि कोई बेसिकली अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई पॉलिटिशियन है, उसने क्राइम किया, मर्डर कर दिया, तो कानून बोलेगा भाई पॉलिटिशियन है, इसको माफी घर जाओ. नहीं, इक्वालिटी, कानून की नजर में सब एक समान रहेंगे. दैट इज आर्टिकल 14, इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वालिटी ऑफ लॉ, जब कानून के सामने गरीब और अमीर खड़ा है इक्वल माना जाएगा, पॉलिटिशियन और गरीब खड़ा है इक्वल माना जाएगा, सेलिब्रिटी और गरीब खड़ा है इक्वल माना जाएगा. और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कल मुझ पे थ्रेट हो रहा है तो मैं कोर्ट की हेल्प से प्रोटेक्शन चाहता हूँ कि मेरे राइट्स मेरे साथ गलत हो रहा है, तो कोर्ट मेरे लिए हेल्प करेगा. कोई अमीर गया गरीब गया, हर किसी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी यहां पर लॉ ने ली है. दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. कल मेरा राइट टू फ्रीडम है, अमीर का भी राइट टू फ्रीडम है. कल मेरा राइट टू एजुकेशन है, अमीर का भी राइट टू एजुकेशन है, तो मुझे भी एजुकेशन मिलना चाहिए. मेरा अगर ये एजुकेशन नहीं मिल रहा है, ये मेरा अधिकार है,
तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तहत मैं लड़ सकता हूं और मेरे एजुकेशन के लिए मैं फाइट कर सकता हूं। तो यहां समझना कि इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ माना जाएगा। देखो क्या लिखा है यहां पे, इक्वालिटी बिफोर लॉ, एवरी पर्सन वॉट एवर बी हिज रैंक और पोजिशन, उसका क्या भी लेवल रहने दो, करेक्ट, गरीब अमीर, लेफ्टिनेंट कर्नल, प्राइम मिनिस्टर, is subject to jurisdiction of the ordinary court and the absence of any special privilege in the favor of any individual। किसी को फेवरिज्म या फेवरेटिज्म ये नहीं कर सकते। कानून में सब एक समान है, कानून की नजर में भले कोई भी आ जाए एक समान उसको दर्जा मिलेगा। इट इज इक्वालिटी ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर समझना मेरी बात, यहाँ पर सारे लोग कवर्ड है, वेदर इट इज सिटीजन और नॉट सिटीजन। इवन अ कंपनी, कॉर्पोरेशन भी अगर कोर्ट जाता है, सर कंपनी भी कोर्ट जाता है ना भाई, कंपनी फ्रॉड हो गया, पैसे डुबा दी किसने, कंपनी जाए, नेचुरल पर्सन जाए, फॉरेनर जाए, नॉन सिटीजन जाए, सिटीजन जाए, कानून की नजर में सब एक समान रहेंगे। समझो मेरी बात। देखो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, हर किसी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी कानून की है। सपोज एक मिनिस्टर जा रहा है, बोल रहा है कि हमें हमारा राइट टू मतलब वोट है, हमें वोट करने का हक दो, हमें वोट करना है। भाई कोर्ट देखिएगा कि उसको वोट करने मिले। गरीब आदमी जा रहा है, मेरा राइट टू वोट है, कोर्ट बोलता है क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है, तेरे वोट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तू घर जा। ऐसा नहीं है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, हर किसी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी कोर्ट की रहेगी। करेक्ट है बात। तो आर्टिकल 14 देखो बेटा, समझना मेरी बात, आर्टिकल 14 इज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। करेक्ट है। तो मैं आपको डिक्टेट करूंगा, आप कुछ चीजें नोट डाउन करोगे। लिखो वहां पे पहला पॉइंट, आर्टिकल 14 सेज दैट, आर्टिकल 14 says that the state shall not deny, the state shall not deny, the state shall not deny to any person, दिख रहा है मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूं, the state shall not deny to any person, to any person equality before law, equality before law or equal protection of the law, equality before law or equal protection of the law within the territory of India, within the territory of India, within the territory of India। ओके अब यहां से आप अंडरलाइन करोगे एनी पर्सन, अंडरलाइन करोगे इक्वालिटी बिफोर लॉ, अंडरलाइन करोगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तीन शब्द आ गए। स्टेट तो आपको मैंने समझा दिया, स्टेट मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, गवर्नमेंटल एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट, एनी एजेंसी विच इज फाइनेंस्ड और फंडेड बाय गवर्नमेंट, हमने पढ़ा ये। करेक्ट। तो आपने क्या अंडरलाइन किया, पहला अंडरलाइन किया एनी पर्सन, फिर अंडरलाइन किया इक्वालिटी बिफोर लॉ, फिर अंडरलाइन किया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इसको हम इंटरप्रीट करेंगे। नीचे लिखो सेकंड पॉइंट, एनी पर्सन डैश, एनी पर्सन डैश, वहां लिखोगे आर्टिकल 14 अप्लाइज टू ऑल द पर्सन, all the person, article 14 applies to all the person and is not limited to citizens, and is not limited to citizens. Article 14 applies to all the person and is not limited to citizen. Okay, उसके बाद उसी में लिखो a corporation is also entitled to the benefit of Article 14. A corporation is also entitled to the benefit of Article 14. A corporation is also entitled to the benefit of Article 14. चलो तो अभी एक काम करते हैं, आपने समझ लिया एनी पर्सन, अब मैं बात कर रहा हूं इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो यहाँ देखो, आप देखते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। कोई भी पर्सन आ जाए, रिच पुअर, कोई भी पर्सन आ जाए, कोई भी रैंक का पर्सन आ जाए, सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन, करेक्ट है, कानून की नजर में सब एक समान है। देखो यहाँ रीड करते हैं, एवरी पर्सन वॉट एवर इज रैंक और पोजिशन इज सब्जेक्ट टू जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट। कहानी का अगर एक गरीब आदमी ने मर्डर किया या अमीर आदमी ने मर्डर किया, सबको कोर्ट के तहत या कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में जाना पड़ेगा, और अगर क्राइम हुआ तो पनिशमेंट लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अमीर है तो उसके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है, करेक्ट। द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी इंडिविजुअल, किसी के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल ये कहीं ना कहीं काउंट नहीं करेगा, सब एक समान रहेंगे। इट इज इक्वालिटी ऑफ ऑल द पर्सन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन इंडिया। अब वो विद इन इंडिया सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो। चलो आप ये काम करो, ये वाला जो पार्ट है आप पूरा लिखोगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ। स्टार्ट राइटिंग। आज दिन बहुत स्पेशल है, ठीक है ना बात? क्यों स्पेशल है? अरे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे ना यार, आपको संविधान पता चलेगा। चलो तो इक्वालिटी बिफोर लॉ आपने लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो नीचे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लिखो बेटा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हर किसी को राइट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी लॉ की है। हर किसी के मतलब पावर्स, राइट्स को कहीं ना कहीं लॉ प्रोटेक्ट करेगा। आपके साथ गलत हो रहा है, आप कोर्ट जाओगे, कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं, ठीक है ना बात? तो लिखो आप, इट डायरेक्ट्स द इक्वल प्रोटेक्शन शैल बी सिक्योर्ड, इट डायरेक्ट्स दैट equal protection shall be secured to all the persons. It directs that equal protection shall be secured to all the persons, within the territorial jurisdiction, within the territorial jurisdiction। चलेगा। अब हम आते हैं आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15, रिलीजन बेस, कास्ट बेस, जेंडर वाइज और प्लेस ऑफ बर्थ के आपने अंदर जन्म लिया तो आपको ये बेनिफिट, आपने नहीं लिया नहीं, करेक्ट है। रिलीजन बेस, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप रिलीजन बेस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो कि भाई कुछ चीजें हिंदू के फेवर में या कुछ चीजें मुस्लिम्स के फेवर में या वॉट एवर में भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अलाउड। कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने एक ब्रदरहुड का कहीं ना कहीं एक चीज पाया इंडिया में कि एवरीवन शुड बी, भाईचारे के उस इरादे से हम साथ में रहे। बट आप प्रैक्टिकली अब देख रहे हो क्या चल रहा है पूरे इंडिया में। तो आर्टिकल 15(1) बोलता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन शुड विल नॉट एंड द लॉ विल नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन एज, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और अदर ग्राउंड्स। बट कुछ एक्सेप्शन है, कुछ जगह पर कुछ केसेस में डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है। फॉर डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ वुमेन, के वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन को ग्रो करने के हिसाब से या उनको सपोर्ट करने के लिए, तब डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है। या डिस्क्रिमिनेशन फॉर अ चाइल्ड, बच्चों के लिए, कि उनके लिए कुछ चीजें फेवरेबल रखेंगे, चलेगा। दैट इज अलाउड इन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। या डिस्क्रिमिनेशन जहां पर कुछ चीजें जो बैकवर्ड सेक्टर्स है या बैकवर्ड जो भी है, यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके वेलफेयर के लिए हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो चलेगा। ये सब एक्सेप्शंस में, करेक्ट। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले
Article 15.1. Article 15.1 prohibits the state from discriminating against any citizens on the ground of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. करेक्ट है बात. और आर्टिकल 15.2 बोलता है एवरी वन हैव अ राइट टू एक्सेस शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, प्लेस, ठीक है, या पब्लिक गवर्नमेंटल जनरल पब्लिक लाइक रोड्स, ठीक है, लाइक एग्जांपल है कोई पर्टिकुलर गार्डन है, हर किसी को एक्सेसिबल है, मॉल है, हर कोई जा सकता है, रेस्टोरेंट है, ऐसा नहीं होगा कास्ट बेस कि ये रेस्टोरेंट सिर्फ हिंदू आ सकते हैं मुस्लिम नहीं आ सकते, या मुस्लिम आ सकते हैं हिंदू नहीं आ, ऐसा नहीं चलेगा. समझो, रेस्टोरेंट हो, मॉल हो, ठीक है, रोड्स हो, करेक्ट है, घाट्स हो, ये जो जनरल पब्लिक चीज डेवलप की है, हर किसी को हक है हर चीज का एक्सेस करने का, कोई भी ग्राउंड्स पर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन चलने वाला नहीं है. देखो यहाँ पे क्या लिखा है 15.2 के तहत, क्या लिखा है 15.2 lays down that no citizen shall be subject to disability restriction or condition with regard to access to shops, public restaurant, hotels, places of public entertainment. कुछ एक्सेप्शन है, अभी जैसे अब पब में द माइनर कैन नॉट एक्सेस अ पब, तो वो उसके अच्छे के लिए बना है, कुछ एक्सेप्शन अलाउड है, बट जनरली आप ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं. देखो, द यूज ऑफ वेल, टैंक्स, बेदिंग घाट्स, रोड्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट maintained wholly or partially of state fund or dedicated to use of general public, for the use of general public. तो 15.1 बोलता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा on the base of religion, race, caste, sex, place of birth, any of them. करेक्ट है बात. उसके बाद आर्टिकल 15.2 बोलता है everything will be accessible to everyone, every road, every dam, you know, everything, malls, restaurants, यहाँ पर कहीं भी अगर कल उठ के कोई रेस्टोरेंट बोलता है इट इज ओनली एक्सेसिबल टू द जैन समाज, जैन फूड रखो उधर, मना नहीं करेंगे, बट ये रेस्टोरेंट सिर्फ जैन लोग ही आ सकते हैं या गुज्जू लोग ही आ सकते हैं, ऐसा कहीं भी आप देख रहे हो, ऐसा नहीं चलता है. एवरीवन हैव राइट टू एक्सेस टू एवरी रेस्टोरेंट एंड मॉल. करेक्ट है. फूड स्पेसिफिक होगा, स्पेशलिटी हो सकता है, बट ऐसा नहीं कर सकते कि कल उठकर अगर कोई जैन रेस्टोरेंट है और कोई पंजाबी जाके खा रहा है तो मना थोड़ी ना है, उसको खाना खाएगा. रेस्टोरेंट वाला बोलता नो पंजाबीज और नो अदर अलाउड हियर, ऐसा नहीं कर सकता है. इज इट वेरी क्लियर. तो 15.2 बोलता है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन टू एक्सेस शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेसेस, वेल, टैंक्स, बेदिंग घाट्स, रोड्स, places of public resorts maintained totally or partially out of state fund for the use of general public cannot be restricted. चलो, तो 15.1 आप लिखोगे, फिर 15.2 लिखोगे. 15 में ऐसे 6 पार्ट्स है. स्टार्ट राइटिंग. आई होप आप लिख रहे हो 15.1.
ओके, आई होप आपने लिख लिया है। 15(2) आप लिखोगे। 15(2) आर्टिकल 15(2) के तहत मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, ध्यान से लिखोगे। जिन लोग का नहीं लिखे वो पॉज करके लिखेंगे, ठीक है। आर्टिकल 15(2) lays down that Article 15(2) lays down that no citizen shall be restricted. No citizen shall be restricted with regards to. No citizen shall be restricted with regards to. Point A. No citizen shall be restricted with regards to. Point A. Access to shops, comma, public restaurants. Access to shops, comma, public restaurants, comma, hotels and places of public entertainment. Hotels and places of public entertainment. Access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment, or use of well, tanks. Second point, use of wells, comma, tanks, roads and use of well, tanks, roads and places of public resorts maintained wholly or partially out of state fund, maintained wholly or partially out of state funds, or dedicated to the use of general public, or dedicated to the use of general public, dedicated to the use of general public, ठीक है। तो 15(1) बोलता है नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, कास्ट, एनी अदर फैक्टर। 15(2) बोलता है कि हर किसी को एक्सेस करने का, कि जो भी शॉप है, कल एक किराना स्टोर है आपके यहाँ पे, वहां पे बोला जाता है मराठा कैन नॉट कम, और बेसिकली क्रिश्चियंस कैन ओनली कम, और ओनली मराठा कैन कम बट क्रिश्चियंस कैन नॉट कम, और वाइस वर्सा। ऐसी चीजें नहीं चलेगी भाई, हम एक सेक्युलर कंट्री है, हर किसी को वैसा ही पूरा डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा, करेक्ट। हम करते कैसे कभी क्लास में, आप कौन से कास्ट के हो बताइए तो हम एडमिशन देंगे, तो नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, करेक्ट। अब 15(3) बोलता है कि स्टेट मतलब गवर्नमेंट चाहे तो स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चाइल्ड रख सकते हैं फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। यू आर वेरी वेल नोन कि चाइल्ड इज वेरी इनोसेंट, उसका मतलब ग्रोथ फैक्टर, आज वो फ्यूचर ऑफ इंडिया, और वुमन इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड फ्रॉम मुगल्स, और उससे पहले से, आप तो रामायण भी देख चुके हो, यह सब चीजें आपको पता है। तो आज वुमन, नारी शक्ति, आज इनको भी एक अच्छा योगदान है हमारे कंट्री में, आज इनको भी आगे आने का हक है। इनको थोड़ा सपोर्ट एक्स्ट्रा दे दे, या चाइल्ड को, बच्चों को थोड़ा सपोर्ट एक्स्ट्रा दे दे, क्या नहीं कर सकते, दे कैन डू वंडर्स। तो मैं ये बोलूंगा आर्टिकल 15(3) के तहत डिस्क्रिमिनेशन फॉर अपलिफ्टिंग वुमेन एंड चाइल्ड इज अलाउड, जनरली नॉट अलाउड बट फॉर द अपलिफ्टमेंट इज अलाउड। लिखो ये 15(3। एक सेकेंड, 15(3) 15(4) साथ में देखेंगे। 15(4) बोलता है कि कोई भी स्टेट, ठीक है ना बात, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ST SC, करेक्ट है, इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस कर सकता है, या इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया, आज जैसे आज जो लेबर क्लास के लिए गवर्नमेंट इतनी बेनिफिट्स ला रही है, करेक्ट है बात, इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स, करेक्ट है बात, आज इनके वेलफेयर के लिए काम हो रहा है, आज इनको एक मंथली कुछ वेजेस दिया जा रहा है, फिक्स वेजेस दिया जा रहा है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए चाहे तो हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, वुमेन, चाइल्ड, ST SC, सोशली एंड बेसिकली एजुकेशनली बैकवर्ड सिटीजन्स के लिए हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। और अगर आप देखते हो सिमिलर वे में, ठीक है, 15(5) 15(6) पे आते हैं, पहले 15(3) और 15(4) आप लिखोगे।
ओके 15.3 15.4 आपने लिखा है। यहाँ पर अगर आप देखते हो थोड़ा सा 15.5 यहीं पर हम कुछ लोग नारे लगाते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ST SC के लिए हम कुछ सीट्स रिजर्व कर सकते हैं, हम उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं। यू सी आज प्रेजेंटली जनरेशन पूछता है कि नहीं वाई इट शुड बी गिवन, वाई नॉट। सी इसका मिसयूज भी और अच्छी बात भी है दोनों सेंस में। बट अगर आप हिस्ट्री देखोगे ST SC जो थे इनके बहुत ही मतलब ट्रीटमेंट सही नहीं था, तो इनके अपलिफ्टमेंट के लिए हमें काम करना था। उसको ध्यान में रखते हुए आर्टिकल में संविधान में ही इनके लिए लिखा हुआ है। तो देखो क्या लिखा है 15.5 में लिखा है इट परमिट्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन for the advancement of any socially or educationally backward class of citizen or scheduled castes or scheduled tribes in so far as such special provision relate to their admission to educational institutions including the private educational institutions whether funded or not funded by the state other than minority education institutions which is referred in clause 1 of article 13। तो मैं ये आपको बोलूंगा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सोशली बैकवर्ड और इकोनॉमिकली बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड सिटीजन्स के लिए अगर स्टेट चाहे तो इनके लिए कहीं ना कहीं एडमिशंस के लिए स्पेशल प्रोविजन दे कि इनकी फीस कम, इनके लिए मिनिमम 10% सीट या 20% सीट जो भी रहेगी, जो भी रहेगा रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से क्या होगा, ये लोग भी अच्छा खासा एजुकेट होंगे, ये लोग को कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट मिलेगा मॉनेटरी बेस में, और ये लोग आगे ग्रो कर पाएंगे, हम सब पूरा इंडिया बढ़ेगा फिर इससे। तो 15.5 के तहत जो भी अगर आप देख रहे हो सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड सिटीजन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिशन इनटू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये ड्राफ्ट हो सकता है, इससे कोई हरकत नहीं है। तो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन जनरली अलाउड नहीं है बट थोड़ा हो सकता है। सिमिलरली 15.6 अगर आप देख रहे हो 15.6 just hold on। हाँ 15.6 it provides that nothing in article this any special economic, ठीक है ये आप इग्नोर कर सकते हो, नॉट सो इम्पोर्टेंट। 15.6 मैं कट करने बोलूंगा। आई वॉन्ट यू गाइज टू प्रॉपरली राइट डाउन 15.5, थोड़ा सा आराम से समझ के लिखो, आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा।
ओके, 15.5 ये बोलता है क्लियर कट कि हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इकोनॉमिकली बैकवर्ड और सोशली बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड सिटीजन्स के लिए हम एडमिशन के लिए स्पेशल प्रोविजन देंगे। तो आर्टिकल 15 पूरा आर्टिकल है अबाउट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन नॉट अलाउड है, बट वुमेन वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर के लिए हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इनके वेलफेयर के लिए और एडमिशंस के लिए हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। ठीक है ना बात। अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज बेसिकली आर्टिकल 16। ठीक है, आर्टिकल 16 इज टॉकिंग अबाउट equality of opportunities in the matter of public employment, government jobs, public employment, पुलिस कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर, इनकम टैक्स ऑफिसर, कितने सारे पब्लिक जॉब्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आज सिक्योर जॉब्स। ठीक है, तो आज ऐसा नहीं हो सकता है कि कल हिंदू आया तो उसको जॉब दिया, मुस्लिम को नहीं दिया, या मुस्लिम को दिया बट क्रिश्चियन को नहीं दिया, वॉट एवर मे बी, कि भाई महाराष्ट्र के अंदर जो है सिर्फ हिंदू लोग को ही मिलेगा जॉब, या सिर्फ मुस्लिम्स को ही मिलेगा, या सिर्फ पंजाबीज को ही मिलेगा, नहीं चलेगा। इक्वालिटी, सब एक समान है। यहाँ पर जब इक्वल अपॉर्चुनिटी, इनफैक्ट सबके मेरिट बेसिस पर उनको जॉब मिलना चाहिए, उनके डिजर्विंग बेसिस पे जॉब मिलना चाहिए, नॉट बेस्ड ऑन एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन। सोचो आप CSET एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर कल उठकर इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट टुडेज अग्रवाल, मयूर अग्रवाल बोलेगा इंस्टीट्यूट में जितने अग्रवाल बच्चे वो पास, बाकी सब फेल, चलेगा क्या आपको? नहीं। तो वैसे ही डिस्क्रिमिनेशन कहीं नहीं होना चाहिए, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, दैट इज वेरी क्लियर। बट गवर्नमेंट चाहे, स्टेट चाहे, वो बोल सकता है पर्टिकुलर एरिया के लोगों को प्रेफरेंस मिलेगा। लाइक महाराष्ट्र के अंदर हम पहला प्रेफरेंस महाराष्ट्र के लोगों को देंगे गवर्नमेंट जॉब्स में, वो हो सकता है, बट स्टेट वाइज दे सकते हैं। बट महाराष्ट्र के अंदर बोला जाएगा कि सिर्फ बारामती के लोग को मिले, वो नहीं चलेगा। विद इन स्टेट डिस्क्रिमिनेशन ये होगा, समझे मेरी बात। जैसे एग्जाम्पल है कि कल उठकर कर्नाटका गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है हमारे पास 10 पोस्ट अवेलेबल है कर्नाटका गवर्नमेंट के अंदर, इस 10 पोस्ट के लिए हमारा प्रेफरेंस कर्नाटका के लोगों के लिए है, तो चल जाएगा। बट कर्नाटका गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं, हमारा प्रेफरेंस कर्नाटक के लोगों के लिए, और उसमें भी बैंगलोर के लोगों को स्पेसिफिकली पहला प्रेफरेंस, तो नहीं चलेगा। तो यहां पे समझना कि वी हैव इक्वालिटी, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को भी गवर्नमेंट जॉब्स में हम स्पेशल प्रोविजन दे सकते हैं, उनके लिए स्पेशल सीट्स रिजर्व कर सकते हैं कि टोटल जॉब में से इतना परसेंटेज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को ही अलॉट किया जाएगा, इनके लिए हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं इन अ गुड मैनर। इनफैक्ट मोदी गवर्नमेंट हैज दिस टाइम गॉट वन लेटेस्ट रिजर्वेशन, जो आपने सुना होगा कि 10% तक की सीट्स गरीबों के लिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो सिटीजन्स है उनके लिए रिजर्व किया जाएगा। आया था ना, वो आर्टिकल 16 में ही अमेंडमेंट था, आर्टिकल 16 में ही लाया गया। रिपीट कर रहा मैं, द मोदी गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड दैट वी आर रिजर्विंग सीट्स फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, नॉट रिलीजन कास्ट बेस्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, एटलीस्ट 10% सीट्स विल बी रिजर्व फॉर देम। दिस अमेंडमेंट वॉज इन आर्टिकल 16 itself। आपको मैं दिखाता हूं, चलो रीड करते हैं कि आर्टिकल 16 guarantees to all the citizens equal opportunities in the matter relating to employment or appointment of office under state. Article 16 prohibits discrimination on the grounds of religion, ठीक है, caste, sex, place of birth or residence, correct one. But there are certain exception under article 16.3, 16.4, 16.5। तो पहले आप एक काम करो, 16.1 एंड 16.2 आप लिखोगे।
तो आपने 16(1) 16(2) लिखा, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन कास्ट, बट देयर आर सर्टन एक्सेप्शन। देखते हैं एक्सेप्शंस में क्या क्या लिखा है। देखो यहाँ पे समरी में हम चलेंगे। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ इन regards to class or classes of employment or appointment of to an office under government of state or union territory, under any local or any other authority within the state or union territory, residence within the state prior to such employment shall be the essential qualification। आप उस लोकेलिटी या उस स्टेट के आप रेसिडेंट हो तो ही आपको जॉब मिलेगा, ऐसा कंडीशंस वो डाल सकते हैं। देखो, a provision can be made for reservation of appointments or posts in favor of any backward class of citizen which is in the opinion of the state is not adequately presented in the service। ऐसे बैकवर्ड क्लास जिनको इतना सफिशिएंट जॉब नहीं मिला है, उनके लिए हम फेवर क्रिएट करेंगे या उनको फेवर करेंगे फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। सिमिलरली देखो यहाँ पे, nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation in the matters of promotions which consequentially seniority to any class or class of post under the state in scheduled caste and scheduled tribe। scheduled caste scheduled tribe के लिए हम specific post भी रिजर्व कर सकते हैं। करेक्ट है बात। nothing in this article, इतना नहीं रीड करना आपको एक्चुअली, बट मैं आपको समरी में अगर दिखाने जाऊं, चलो ये वाला एक देख लेते हैं, 10% वाला। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन फॉर द अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सिटीजन। नॉट शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब, इकोनॉमिक, इनकम वाइज इकोनॉमिकली weaker sections of citizen other than mentioned in 4 above, in addition to existing reservation। जो ऑलरेडी रिजर्वेशन है ऊपर जो दिया है शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के अलावा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए मैक्सिमम 10% इन ईच कैटेगरी। मतलब बैकवर्ड और इकोनॉमिकली बैकवर्ड सिटीजन्स के लिए हम 10% अलग से रिजर्वेशन देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर स्टेट को वो अधिकार है, हर गवर्नमेंट को ये हक है कैटेगरी वाइज उनके लिए रिजर्वेशंस करने के लिए। समझो मेरी बात। थोड़ा सा एक काम एक एक करते चलते हैं। सबसे पहले देखो, व्हाट इज 16(1) इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एम्प्लॉयमेंट। 16(2) नो डिस्क्रिमिनेशन। 16(3), 4, 5 यहाँ पर आएगा बेटा एक्सेप्शन, डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। लिखो यहाँ पे नीचे, मानिएगा, there are certain exceptions in article 16(3), 16(4), 16(5). There are certain exceptions in article 16(3), 16(4), 16(5). पहला पॉइंट, Parliament can make law in regards to class of employment, in regards to class of employment where he should be the residence within the state or union territory, where he should be the resident within the state or union territory, prior to such employment shall be essential। He should be the resident of that state or union territory prior to such employment, shall be essential। Prior to such employment shall be essential। सेकंड एक्सेप्शन, मतलब क्या, वो वहां का स्टेट का है, उसको पहला प्रेफरेंस देंगे, हो सकता है,
बट उसमें एरिया वाइज डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है कि भाई तुमको एम्प्लॉयमेंट देना उससे पहले तुम यहाँ के हो क्या, तो वो हो सकता है, थोड़ा बहुत चलेगा। आगे लिखना नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट आएगा कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट, nothing in this article shall prevent the state from making provision, nothing in this article shall prevent the state from making provision for reservation in favor of scheduled caste and scheduled tribe, reservation in favor of scheduled caste and scheduled tribe, scheduled caste and scheduled tribe। एक बार ये रीड करते देखो क्या है। एक्सेप्शन में पहला एक्सेप्शन क्या था कि हम बोलेंगे क्वालिफिकेशन प्रायर कंडीशन कि तुम यहाँ के रेसिडेंट हो तो हम तुम्हें देंगे। दूसरा है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए हम रिजर्वेशन बना सकते हैं। अब ये देखो, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम कंसिडरिंग एनी अनफिल्ड वैकेंसीज व्हिच आर रिजर्व्ड for being filled up in the year in accordance with the provision of reservation as separate class of vacancies to be filled in succeeding years or years, and such class of vacancies cannot be considered together with the vacancies in the year they are filled, ceiling of 50%। total reservation कितना है? 50% दिया है, ठीक है ना बात। तो ये सब इतना आपको नहीं दिमाग लगाना है, ये वाला छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, a law shall not be invalid if it provides the incubatement of an office in connection with the affairs of religious denomination, institution, or member of governing body thereof shall be a person possessing a particular religion or particular denomination। A law shall not be invalid if it provides that the incubatement of an office in connection with affair of any religious or denomination, institutions, or member of governing body thereof shall be the professing a particular religion or particular। देखो रिलीजन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट है, उसमें वो रिलीजियस पर्सन ही अपॉइंट हो ऐसा चलेगा, वहां पर डिस्क्रिमिनेशन चलेगा कि भाई हमने एक संस्था बनाई है, ठीक है ना, और वो संस्था रिलीजियस संस्था है, कुछ कारण से हमने बनाई थी, अब वहां पर एक वो पर्टिकुलर रिलीजियस पर्सन को ही अपॉइंट करना तो चलेगा। देखो रीड करो, a law shall not be invalid if it provides that incubatement of an office in connection with the affair of any religious or denominational institutions or any other member of governing body therefore shall be the person professing a particular religion, चलेगा, फिर इनवैलिड नहीं होगा। अगर कोई भी ऑफिस जो है वो इन कनेक्शन विद रिलीजियस है या और कोई पर्टिकुलर डिनोमिनेशन रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस है तो वहां पर पर्टिकुलर रिलीजियस पर्सन को ही अपॉइंट करेंगे, चलेगा, लॉ इनवैलिड नहीं होगा। ये लिखना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ये मोदी गवर्नमेंट ने लाया 10% पोस्ट, ये वाला पार्ट आप लिखोगे इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए। स्टार्ट रेडी।
ठीक है ना। Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation in favor of economically weaker section of citizen other than above mentioned. उनके अलावा, वो जो ऊपर जो रिजर्वेशन उसके अलावा, इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन एंड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10% ऑफ द पोस्ट इन एच कैटेगरी, जो ऊपर लोगों के लिए रिजर्वेशन उसके अलावा और 10% है फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सिटीजन्स, करेक्ट है बात, और बेसिकली ये अप टू 10% दे सकते हैं। तो आज हमने देखा आर्टिकल 14, 15, 16। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 अगर आप देख रहे हो प्रोहिबिशन ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन, एंड 16 बोलते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन द जॉब। थोड़ा सा आप रीड करोगे इस चीज के लिए, ठीक है ना। विल स्टॉप फॉर द डे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माता दी, थैंक यू।